नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग आज की तारीख के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज जून 5 है। इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कब से सेलिब्रेट किया जाता है, क्या इसका थीम है, कौन इस साल की नेतृत्वता कर रहा है, और इस साल के थीम के ऊपर हम लोग इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी डिस्कशन रहेगा अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है, सिंपल सा सवाल, कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल किस तारीख पे सेलिब्रेट किया जाता है। प्लीज रिमेंबर इट, जून 5। तो ये एक सिंपल सा सवाल होगा। और इस साल के थीम के ऊपर भी सवाल आ सकता है कि क्या था इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम, कौन इस साल होस्ट था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। तो ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे, लेकिन हम लोग एक डिस्कशन भी करेंगे इन जनरल पर्यावरण के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के ऊपर। सो यहां पे आपको जो सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग होती है उसके ऊपर भी काफी सारा कंटेंट मिलेगा। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जस्ट गो टू द वेबसाइट studyIQ.com, लुक फॉर द स्मार्ट कोर्स हियर। इसके फीचर्स देखिए एंड अवेल द सर्विसेज। देयर इज अट्रैक्टिव EMI ऑप्शन अवेलेबल ऑल्सो। चलिए बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है जून 5 को हर साल एनुअली। अब इसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली एनकरेज करना है अवेयरनेस रिगार्डिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि इकोसिस्टम को, एनवायरमेंट को कैसे बचाना है और उसकी प्रोटेक्शन में क्या क्या जरूरी है, इसके बारे में अवेयरनेस लाते हैं। देखिए, अगर हम लोग बैकग्राउंड की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एनुअली जून 5 को सेलिब्रेट किया जाता है। टेक्निकली 1972 में जब पहली बार जो UNCED हुई थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तब से लेकर इसके ऊपर चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन फॉर्मली शुरुआत हुई 1974 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। अब ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो दिन होता है वो दिन बहुत ही जरूरी प्लेटफॉर्म बन जाता है। यहां पे यूनाइटेड नेशंस की ओर से ही ये एक प्लेटफॉर्म बन जाता है देशों के लिए। 143 नेशंस पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एनुअली, जहां पे केवल देश ही नहीं, गवर्नमेंट ही नहीं, बिजनेसेस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज, सेलिब्रिटीज, सब लोग यहां पे एक मैसेज स्प्रेड करते हैं रिगार्डिंग एनवायरमेंटल कॉजेस। अगर हम लोग बात करें यहां पे किस चीज की चर्चा होती है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल इश्यूज। तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान देनी है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब आप जानते हो कि पोल्यूशन की तो बातें होगी, यानी कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, बहुत सारी चीजें। लेकिन दूसरी चीजों के ऊपर भी ध्यान रहेगा, आपको ध्यान देना है ओवर पॉपुलेशन को लेकर भी यहां पे अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, ग्लोबल वार्मिंग ऑब्वियसली, और सस्टेनेबल कंजम्पशन और वाइल्ड लाइफ क्राइम के ऊपर भी। तो अगर ये ऑप्शन में आ जाए, फिर स्टेटमेंट दिया जाए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्रिएट्स अवेयरनेस रिगार्डिंग पोल्यूशन, यस ऑब्वियसली, ओवर पॉपुलेशन, यस, वाइल्ड लाइफ क्राइम, यस। तो आपको ये चीज याद रखनी। तो चलिए बात करते हैं इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले आपको थीम जानना है। थीम इज री इमेजिन, रिक्रिएट, रेस्टोर, #जनरेशन रेस्टोरेशन। और इस साल का होस्ट, नेतृत्वता कौन कर रहा है? पाकिस्तान। आपको याद रखना ये पाकिस्तान वुड बी द ग्लोबल होस्ट फॉर दिस ईयर्स एनवायरनमेंट डे। और दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इट इज ऑल्सो गोइंग टू किक ऑफ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि जो हमारा दशक है 2021 से लेकर 2030 वाला दशक है, इट इज गोइंग टू बी यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अब इस पूरे डेकेड में हमारा फोकस किस चीज पे रहेगा? एक ग्लोबल मिशन चलेगा हमारा यूनाइटेड नेशंस की तरफ से टू रिवाइव बिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, टू फार्मलैंड्स, टू रेस्टोर माउंटेन्स एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट दी ओशंस, यानी कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के ऊपर फोकस रहेगा। हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जून 5 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस साल का थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट, रेस्टोर। इस साल की नेतृत्वता यानी कि होस्ट है पाकिस्तान। और ये जो दिन है आज का जून 5, 2021, इस दिन से यूनाइटेड नेशंस का डेकेड जो है वो शुरू हो रहा है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो सवाल ऐसा बन सकता है, दिस डेकेड इट मार्क्स व्हाट? इट मार्क्स द डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। मैं आपको इस वेबसाइट पे ले जाऊंगा। दिस इज द वेबसाइट फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे .global। प्लीज डू विजिट दिस वेबसाइट, ताकि आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन यहां पे मिलेगी। चलिए देखते हैं यहां पे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, अगर आप जाओगे वेबसाइट पे, दिस इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 वेबसाइट, यू कैन सी हियर, जहां पे कर्सर घूम रहा है उसका थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट, रेस्टोर, #जनरेशन रेस्टोरेशन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम
इसको होस्ट करता है, यानी कि सारे प्रोग्राम्स यूएनईपी के थ्रू होते हैं 1972 टू दिस ईयर। पाकिस्तान वुड बी द होस्ट। अगर आप मैसेज देखोगे इसकी, री इमेजिन, रिक्रिएट, रेस्टोर, दिस इज आवर मोमेंट, वी कैनॉट टर्न बैक टाइम बट वी कैन ग्रो ट्रीज, वी कैन बिल्ड ग्रीन सिटीज, वी कैन रीबिल्ड आवर गार्डन्स। तो यहां पे मेरी तरफ से एक आपके लिए मैसेज है, यहां पे जो अपडेट है, यहां पे एक छोटा सा गेम है। आई वुड लाइक ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो टू गो प्ले अ गेम टू रेस्टोर द प्लैनेट। यहां पे आप स्टार्ट नाउ क्लिक कीजिएगा, तो यहां पे एक छोटा सा गेम रहेगा जहां पे आप एक प्लेज लोगे, जहां पे आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी दोगे टू द यूनाइटेड नेशंस, और वहां पे प्लेज करोगे कि आप this year what are you going to do, how you are going to contribute towards environmental protection, how you are going to contribute towards the ecosystem restoration। इसके अलावा यहाँ पे पूरा इवेंट शेड्यूल पड़ा है, पूरे वीक में क्या क्या होने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हो, और सी द स्नैप चैलेंज भी है जहां पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो टुवर्ड्स हैश रीजनरेशन रेस्टोरेशन। इस हैशटैग को ट्रेंडिंग बनाने के लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है। तो यू कैन जस्ट गो हियर, विजिट एंड प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट हियर, डू योर स्मॉल बिट एटलीस्ट by playing this game and at least by pledging what you want to do for this year's World Environment Day। चलिए, उस पर्टिकुलर संदेश के बाद अब बात करते हैं इन जनरल इकोसिस्टम के बारे में। आपने अभी टर्म देखा होगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन हैज बिकम द थीम फॉर दिस डेकेड, यूनाइटेड नेशंस डेकेड फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अब ये इकोसिस्टम है क्या? देखिए, ये पिक्चर जो है ये बेसिकली इकोसिस्टम दर्शाता है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक इंटरैक्शन है बिटवीन द एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि सनलाइट, हीट, जो आपकी एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलती है उन कंपोनेंट्स का और बायोटिक कंपोनेंट्स का एक इंटरैक्शन है। सो इकोसिस्टम इज बेसिकली अ कंजंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब इससे क्या होता है? देखिए, इकोसिस्टम के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। अगर इकोसिस्टम बर्बाद हो जाए तो वो फंक्शंस डिस्ट्रॉय होते हैं। इकोसिस्टम का क्या फंक्शन है? मटेरियल को रिसाइकल करता है, यानी कि कार्बन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया, आपका सल्फर साइकिल, वाटर साइकिल, इन न्यूट्रिएंट्स को, इन मिनरल्स को वो रिसाइकल करता रहता है ऑन द अर्थ बेसिकली। अगर इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इंबैलेंस हो जाएगा इन पर्टिकुलर मटेरियल का और उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा एनर्जी फ्लो, यानी कि एनर्जी किस तरह मूव होती है, एनर्जी मूवमेंट में भी इकोसिस्टम का फंक्शन होता है। वी नो अबाउट द डिफरेंट पिरामिड्स जहां पे एनर्जी मूव होती है। और फाइनली इंफॉर्मेशन फ्लोज थ्रू द इकोसिस्टम। वी सॉ दिस पर्टिकुलर पिक्चर, इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम one aspect to other aspect, one area to other area, and this entire system it becomes ecosystem, right? Very very important thing। अब इससे ह्यूमन वेलफेयर भी काफी होता है। देखिए, इकोसिस्टम के फंक्शन जो है वो तो काफी जरूरी है टू मेंटेन अ बैलेंस इन द वर्ल्ड। इकोसिस्टम हमें भी काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें प्रोविजन करता है विद रिस्पेक्ट टू फूड, रॉ मटेरियल, जो हमें फ्रूट्स मिलते हैं, जो इनपुट्स मिलते हैं उसकी प्रोविजन आती है। रेगुलेट करता है अर्थ का क्लाइमेट, कल्चरली हमें मदद करता है, बेसिकली कल्चरल रिक्रिएशन। आप हमेशा ट्रिप पे वगैरह जाते हो तो यू एंजॉय द इकोसिस्टम एंड इट अल्टीमेटली सपोर्ट्स द ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ। तो हर जगह इंटरकनेक्शन काफी ज्यादा है, यानी इकोसिस्टम की हेल्थ में और हमारी हेल्थ में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शन है। तो इकोसिस्टम को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है फॉर सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। अगर एक माउंटेन इकोसिस्टम है, वी आर मेकिंग इट ड्राई। अगर एक मरीन इकोसिस्टम है, वी आर डिस्ट्रॉइंग इट थ्रू मरीन पोल्यूशन। अगर एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वी आर कटिंग द फॉरेस्ट एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग इट, वी आर क्रिएटिंग दिस इम्बैलेंस। एंड इन जनरल, बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस, वी आर क्रिएटिंग हैवॉक इन द एनवायरमेंट। जो हम लोग आए दिन प्रॉब्लम देखते हैं, राइट? शॉर्टेज की प्रॉब्लम देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम देख रहे हैं, इरेगुलर रेनफॉल, एक तरफ बहुत ज्यादा बारिश होती है, दूसरी जगह ड्रॉट होता है, सडन साइक्लोन्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ये सब किस लिए है? बिकॉज वी हैव क्रिएटेड इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम्स। और इसीलिए ये जो हमारा दशक रहेगा 2021 से लेकर 2030 तक, वहां पे हम लोग करने वाले हैं इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, एंड दिस इज वेरी मच नीडेड। अब ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन होता क्या है? सिंपल सा सवाल आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम रेस्टोरेशन? इलस्ट्रेट न्यू टेक्निक्स ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। सिंपल सा सवाल। अब इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है क्या? देखो, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में सबसे पहले तो आप प्रिवेंट करोगे और कंजर्व करोगे, यानी कि एक इकोसिस्टम अगर वो बर्बाद नहीं हुआ है तो उसको आप प्रिवेंट करोगे बर्बादी से और प्रिजर्व करोगे। स्टॉप करोगे, अगर वो बर्बादी की कगार पे है तो उसको रोकोगे, और अगर वहां पे डिग्रेडेशन हो चुकी है, बर्बादी हो चुकी है, तो उसको रिवर्स करोगे। दिस इज द बेसिक थिंग। अब आपको लग रहा है सर ये कैसे करेंगे? मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूं।
देखिए वी आवर बॉडी वी ट्राई टू कीप इट सेफ, यानी कि अगर आप चल रहे हो बीच में ऑब्स्टेकल आएगा तो आप उस ऑब्स्टेकल को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, राइट। यानी कि आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे हो, हेल्दी मेंटेन कर रहे हो। समझ लीजिए आपको चोट लगी, एक खरोच लगी, तो आप क्या करोगे? यू पुट एन ऑइंटमेंट, यू पुट सम मेडिसिन ओवर इट। मदर अर्थ इज ऑल्सो वेरी सिमिलर। मदर अर्थ हैज डिफरेंट इकोसिस्टम, डिफरेंट पार्ट्स, जिसको रिस्टोर हम लोग कर सकते हैं सिंपली बाय रिकवरिंग। यानी कि समझिए अगर चोट लगी है तो उस चोट पे आप मरहम लगाइए, सिंपल चीज। अगर आपने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया, अगर आपने फॉरेस्ट काटे हैं विश्व से फ्रॉम द इकोसिस्टम्स, देन सिंपली प्लांट द ट्रीज। अगर आपने पानी को ओवर एक्सप्लॉइट किया है, अगर एक वाटर बॉडी है, अगर आपने उसको एक्स्ट्रॉर्डिनरीली एक्सप्लॉइट किया है, तो आप वहां पे कम कीजिएगा। यानी कि किस तरह इकोसिस्टम रेस्टोर किया जा सकते हैं? सिंपली बाय रिमूविंग द प्रेशर्स। यानी कि किसी इकोसिस्टम के नेचर पे, एनवायरनमेंट पे कहीं पे प्रेशर पड़ रहा है, पेड़ कम हो रहे हैं, पानी कम हो रहा है, या फिर हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मिनरल्स, तो आप उसे बस रोक दीजिए। अर्थ हैज ऑटोमेटिक रीजनरेशन पावर। सेम विथ आवर बॉडी ऑल्सो। अगर आप मरहम लगा दोगे तो जल्दी से ठीक हो जाओगे, अगर आप मरहम नहीं लगाओगे तो प्रॉब्ली थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाओगे, क्योंकि बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम है। लेकिन अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम इस हद तक खराब हो गया कि आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, देन व्हाट विल हैपन? इट विल बी कैटास्ट्रोफिक फॉर ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। द सेम अप्लाइज टू मदर अर्थ ऑल्सो। सो इट्स टाइम परहैप्स दैट वी नीड टू गेट सीरियस। इंडिविजुअल एफर्ट भी यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है टू रिस्टोर एवरी इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड and to ultimately save Mother Earth. Please try to suggest some important ecosystem restoration measures. यानी कि आपके लिए कमेंट सेक्शन में आपको एक काम करना है, tell me some very innovative ecosystem restoration examples so that it helps all the aspirant community जो इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करे, जहां पे उन्हें मदद मिले कि किस तरह इकोसिस्टम रेस्टोर कर सकते हैं, कुछ नई आइडियाज मिले, जिससे नॉट जस्ट इन एग्जाम बट इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो वी कैन ब्रिंग दोज चेंजेस and do our bit towards saving Mother Earth. That's it from my side. Thank you for watching. Jai Hind.